बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुसन्निफ़ और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। फंक्शन को हमने डिफ़ाइन कर लिया और उसकी एग्जांपल्स, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक हमारे पास फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल हों। दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन या जिसकी रेंज या जिसकी डोमेन और रेंज दोनों कम्प्लेक्स नंबर में से हों, उसको हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड ईयर कंप्लीट सेकेंड ईयर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड की बात करेंगे, कम्प्लेक्स वैल्यूड की बात नहीं करेंगे। लिहाजा जब भी बात फंक्शन की हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब हम ये रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, कम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर हमने रियल वैल्यूड फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमारे पास रियल वैल्यूड की 11 टाइप्स हैं, यानी 11 टाइप के फंक्शंस हैं। उनमें से हमने पहला फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका नाम था अलजेब्रिक फंक्शन। आज के लेक्चर में हम रियल वैल्यूड फंक्शन के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसकी बाकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। पहला अलजेब्रिक फंक्शन था। अलजेब्रिक फंक्शन की फिर 5 टाइप्स थी। सबसे पहले आपके पास था पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसके बाद था लीनियर फंक्शन, उसके बाद था आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन और 5वें नंबर पे था रेशनल फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन की 5 टाइप्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज रियल वैल्यूड फंक्शन की दूसरी टाइप है, जिसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से आपको क्लियर हो रहा है, बेसिकली ऐसा फंक्शन जिसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाए या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाए, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। बेसिकली हमारे पास 6 किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन सा? साइन है, काज है, टेन है, कॉट है, सीकेंट और कोसीकेंट। ये जो 6 फंक्शन हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। अब इसमें ये जो हमारे पास x है, इसको डोमेन बोलते हैं। ये जो y है, इसको आप रेंज या इमेज या वैल्यूज़ या आंसर बोलते हैं। अब अगर बात करें इसकी डोमेन के लिहाज से, 11 क्लास 9th चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट 9.4 में इसकी डोमेन हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं शॉर्टली बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट नहीं बताया था। 11 क्लास में जाकर देख सकते हैं, 11 क्लास के मेरे वीडियो लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो एक्स डोमेन से मुराद होता है वो नंबर जहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमारे पास साइन की डोमेन रियल नंबर होती है, कास की डोमेन भी रियल नंबर होती है। अलबत्ता टेन की डोमेन होती है सारे रियल नंबर सिवाय 90 के ऑड मल्टीपल के, क्योंकि 90 का अगर हम ऑड मल्टीपल लेते हैं तो हमारा फंक्शन ये 10 अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास काट की डोमेन होती है सारे रियल नंबर सिवाय पाई के मल्टीपल के, यानी 180 का मल्टीपल आपने नहीं लेना, या 90 के इवन मल्टीपल के। अगर ये हम मल्टीपल लेते हैं पाई या 90 के इवन मल्टीपल लेते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है काट, ये अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंट। सीकेंट की भी डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर सिवाय 90 के ऑड मल्टीपल के। कोसीकेंट की डोमेन काट की तरह है सारे रियल नंबर सिवाय पाई यानी 180 के मल्टीपल के। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अंदर मैं इसकी डोमेन रेंज समझाऊंगा कैसे बताई, अदरवाइज़ आप 11 क्लास के वीडियो लेक्चर में जाकर देख लें कि इसकी डोमेन ये आती कैसे है, मैंने इससे ऑलरेडी बताई। रेंज की बात करें तो आपके पास काज और साइन का जितनी मर्जी बड़ा आप एंगल पुट करें, और रियल नंबर चूँकि डोमेन में है तो इनका आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान में वैरी करता है। जवाब हमेशा -1 और +1 के दरमियान में आता है। इसलिए साइन और काज की जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ -1 और +1 के दरमियान में होगी। बात करें 10 की तो 11 क्लास का 11 चैप्टर वहाँ पे ये सारी बातें मौजूद हैं।
टेन इनके ग्राफ की मदद से, तो टेन की रेंज जो होती है वो हमेशा रियल नंबर होती है, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है इंटरवल के दरमियान साइन कास की तरह। कार्ड की भी रियल नंबर है। बात करें सीकेंड और कोसीकेंड, सीकेंड और कोसीकेंड चूँकि साइन और कास के इन्वर्स हैं, लिहाजा उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं, इस वजह से इनकी जो रेंज है उनके अपोजिट होती है। अब इनकी रेंज क्या होती है? कोसिकेंट और सीकेंट दोनों की सेम रेंज है कि ये -1 से छोटे नंबर होंगे और +1 से बड़े नंबर होंगे। उनकी रेंज साइन कास की रेंज -1 और +1 के दरमियान में होती है, और कोसिकेंट और सीकेंट की जो रेंज होती है -1 और +1 के आउटसाइड वाले नंबर होते हैं। -1 से छोटे नंबर होते हैं, +1 से बड़े नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड की दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल 11 या 12 टाइप के फंक्शन हैं, जिसमें से हमने 2 अभी तक डिस्कस किए हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स में क्या होता है कि अगर आपके पास x साइन y के इक्वल हो तो फिर y किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स x के। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, चूँकि अगर ये होगा तो ये भी आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। और एक बात और भी याद रख लें कि हमारे पास ये जो फंक्शन होता है x इक्वल टू साइन y, ये बाईजेक्टिव फंक्शन होता है। बाईजेक्टिव होगा तब इसका इन्वर्स आएगा, वगरना नहीं आएगा। अब इसकी तमाम डिटेल 11 क्लास 13 चैप्टर के अंदर मौजूद है, सिर्फ हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। डिटेल वहाँ पर मौजूद है कि इनकी डोमेन क्या है, इनकी रेंज क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो x इक्वल टू साइन वाई होगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स आएगा। सिमिलरली अगर x इक्वल टू काज वाई है तो y इक्वल टू काज इनवर्स x आएगा। अगर x इक्वल टू टेन वाई हो तो फिर y टेन इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। अब याद रखें, ये जो हमारे पास साइन या काज हैं, इनकी डोमेन आमतौर पर रियल नंबर होती है, लेकिन अगर बात की जाए इस जगह पर भी इनकी डोमेन क्या होगी, तो याद रख लें ये जो आपके पास साइन और काज हैं, इनकी डोमेन यहाँ पे फिक्स होती है -π/2 और π/2 के दरमियान में, यानी -π/2 और π/2 के बिल्कुल दरमियान में होगी। वजह क्या है? यानी -π/2, एक मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, π/2 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू π/2, यानी आपके पास साइन की डोमेन है -90 से लेकर +90 तक। अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जबकि आपके पास काज की डोमेन है 0 से लेकर पाई तक, ये इनकी डोमेन है। उसके बाद रेंज इसकी वही -1 और +1 के दरमियान में होती है। रेंज सेम है, डोमेन चेंज हो जाती है। जबकि आपके पास टेन की डोमेन क्या है? -π/2 से लेकर π/2, इसमें π/2 शामिल नहीं है क्योंकि हमने लेस लिखा हुआ है। सिमिलरली इनवर्स की भी डोमेन और रेंज है। तो देखें, साइन की इधर डोमेन है रियल नंबर, वहाँ पे डोमेन मैंने लिखा -90 से लेकर +90 तक। अब सवाल हो सकता है कि अगर कोई हमसे सवाल करे कि साइन की डोमेन क्या है, तो हम उसको रियल नंबर बताएं या उसको -90 to 90 बताएं। तो पहला जवाब तो यह है कि यहाँ पे -90 to +90 हमने लिखा क्यों? कास की भी हमने इधर डोमेन लिखी रियल नंबर, इनवर्स में जाकर हम लिखा कास की डोमेन है 0 से लेकर पाई तक। देखें, मसला यह है, मैंने आपसे बोला कि ये फंक्शन है बाईजेक्टिव फंक्शन। बाईजेक्टिव का इनवर्स होता है, अगर बाईजेक्टिव ना हो तो उसका इनवर्स नहीं होता। अगर इस केस में आप इसकी डोमेन लेते हैं रियल नंबर, तो ये साइन काज टेन सेकेंड कोसेकेंड 11 चैप्टर फर्स्ट ईयर का वहाँ पे मौजूद है। यह है पीरियाडिक फंक्शन, ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, यानी इनकी रेंज रिपीट होती है। अगर रेंज में रेपिटेशन हो तो उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब देखिए, मेरे पास अगर आ जाता है 1 1 और उसके बाद आ जाता है 2 1, अब ये फंक्शन है क्योंकि इसकी डोमेन में रेपिटेशन
नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका इन्वर्स बनाऊं तो इसका इन्वर्स बनेगा 1 1 1 2। अब ये वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी रेंज में रेपिटेशन था। जो ही मैंने इन्वर्स बनाया तो इन्वर्स में रेंज डोमेन बन गई। अगर डोमेन में रेपिटेशन हो तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। शॉर्टली बता रहा हूँ। तो अब यही केस बनता है इसके लिए, साइन और कास और टेन के लिए यही मसला आता है। मसला ये आता है अगर आप इसकी डोमेन लेते हैं रियल नंबर तो अब ये खुद फंक्शन होगा, लेकिन इसकी रेंज में चूंकि रेपिटेशन आता है लिहाजा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर हम चाहते हैं इसका इन्वर्स आए तो फिर आसान तरीन ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो जहाँ पे रेपिटेशन हो रही है उसको आप कट कर देते हैं, यानी आप इसकी डोमेन फिक्स कर लेते हैं। तो रेपिटेशन कहाँ से होता है? साइन फंक्शन 0 से लेकर 90 तक इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है। 0 पे 0, 30 पे साइन देता है 0.5, 60 पे देता है 0.8, उसके बाद 90 पे जाकर देता है 1। 90 से आगे जब आप बढ़ते हैं फिर रेपिटेशन हो जाता है, रेंज में रेपिटेशन आता है। इस वजह से हम इसकी डोमेन 90 पे जाकर फिक्स कर देते हैं कि इससे आगे नहीं लेना। क्यों? इससे आगे इन्वर्स, इससे आगे रेंज में रेपिटेशन आता है जिससे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब बात क्लियर हो गई। आम तौर पर ये जो फंक्शन होता है साइन फंक्शन, इसकी डोमेन है रियल नंबर, लेकिन वो साइन जिसका इन्वर्स बनाना है उसकी डोमेन होती रियल है, लेकिन हम उसे फिक्स करते हैं -90 से लेकर +90 तक, ताकि इसमें इसकी रेंज में रेपिटेशन ना हो, यानी ये खुद भी फंक्शन बने और इसका इन्वर्स भी फंक्शन बन जाए। अब इसका इन्वर्स नहीं होगा लेकिन इसका इन्वर्स होगा क्योंकि रेपिटेशन को हमने ख़त्म कर दिया। अब सवाल है कि हमसे कोई पूछे कि साइन की रेंज डोमेन क्या है, तो हम रियल नंबर बोले या ये बोले, तो आंसर ये है इसका नाम चेंज करते हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ये 13वें चैप्टर में सारी डिटेल मौजूद है 11th क्लास की। आप मेरे वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें देख लीजिएगा। तो इसका नाम है प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अगर कोई पूछे प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन फिर ये बताना, अगर कोई पूछे साइन की डोमेन फिर ये बताना। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा कि ये साइन इनवर्स, काज इनवर्स, टेन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन आम तौर पर साइन काज टेन के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। वजह यह है साइन काज टेन इनकी डोमेन में रेपिटेशन नहीं होता, लेकिन इनकी रेंज में रेपिटेशन आता है। इस वजह से इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम चाहते हैं इनके इनवर्स एग्जिस्ट करें, फिर हम क्या करते हैं अपनी डोमेन को फिक्स कर देते हैं। जहाँ से रेंज में रेपिटेशन आना शुरू होता है वहीं पे हम डोमेन को कट लगा लेते हैं, यानी डोमेन को आगे नहीं लेते। इसका रेपिटेशन 90 से आगे शुरू होता है, हमने 90 से अगले नंबर लिए ही नहीं जिस पे रेपिटेशन है। इसका रेपिटेशन 180 से आगे शुरू होता है, पाई से, हमने पाई से अगले नंबर लिए ही नहीं जिससे रेंज में रेपिटेशन आए और इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ना कर पाए। इसमें भी वही केस है, हमने 90 से आगे वाले नंबर 90 पे रेपिटेशन हो जाता है तो हमने अगले नंबर नहीं लिए। लिहाजा ये अगर फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव हूँ तो ये उसके क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं। ये आपके पास हो गए 3 फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल 12 टाइप के फंक्शन हैं। चौथे नंबर पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सादा डेफिनेशन में बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए। जिस तरह आपके पास है e की पावर ax, आपके पास आ जाता है 2 की ताकत x। इस तरह के फंक्शन जिनमें वेरिएबल पावर में आ जाए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये वेरिएबल एक्सपोनेंट कहलाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन नाम से वाज़ेह है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई लॉग इन्वॉल्व हो रहा हो, चाहे वो कॉमन लॉग हो, चाहे वो नेचुरल लॉग हो, चाहे आपके पास कोई भी लॉग हो, इस तरह के फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन का नाम देते हैं।
अब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए एक बात ज़रूरी है कि अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर y, अगर x a की पावर y के इक्वल हो, यानी लॉग के अंदर जो x यूज़ होता है वो आम नंबर नहीं है। लॉग के अंदर जो x यूज़ हो रहा है वो पीछे से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। याद रखिए, इसमें जो x यूज़ कर रहे हैं आप वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तब वो वाला x आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे मर्ज़ी का x ले लिया 1 2 3 जो मर्ज़ी, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो x है इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन आपके पास होगी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे x बराबर है a की पावर y। अब ये y क्या है, रियल नंबर, ये 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, पॉजिटिव पुट करूँ या नेगेटिव पुट करूँ तो एक्सपोनेंशियल का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। एक्सपोनेंशियल का जवाब पॉजिटिव आता है, इसलिए ये जो x होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ, अगर आप इसकी 0 लेंगे 1 आएगा, पॉजिटिव लेंगे आंसर बढ़ेगा, नेगेटिव लेंगे आंसर कम होगा, आएगा पॉजिटिव। मैं मिसाल देता हूँ, देखिए 2 की ताकत 0, ये जवाब 1 आएगा। a की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 लेनी है, लेस देन 1 नहीं लेनी। ये देखिए मैंने कहा a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, 1 नहीं लेनी। अब देखें 2 की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ ये 4 आएगा, 2 की कीमत मैं 3 लेता हूँ, सॉरी y की कीमत 3 लेता हूँ, ये 8 आ जाएगा, यानी बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर मैं पावर में लिखता हूँ -2, अब इसके नीचे 1 है तो ये क्या आएगा, 1/2 की पावर 2, यानी 1/4। तो अब यहाँ पे 1/4 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आएगा पॉजिटिव। इसलिए अगर आप y पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या 0 यानी रियल नंबर लेने से x हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए लॉग के अंदर ये जो x यूज़ हो रहा है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी लॉग फंक्शन की डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक लॉग इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और इस लॉग फंक्शन की एक अहम बात यही है, इसकी जो डोमेन होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, रियल नंबर नहीं होंगे, यानी नेगेटिव भी नहीं होंगे, 0 भी नहीं होंगे। बात करते हैं इसमें जो a यूज़ हो रहा है, a हमने आमतौर पर यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है। 1 के अलावा बाकी हमने पॉजिटिव नंबर लेने हैं। अगर यहाँ पे 10 ले लेते हैं, इसे कॉमन लॉग बोलते हैं, आम लोगारिथम बोलते हैं। अगर यहाँ पे e ले लें, e भी आपके पास इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7181 और 82 है। अगर आप e ले लेते हैं फिर इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। 5 किस्म के हमने 5 टाइप्स फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। आते हैं 6 नंबर पे हाइपरबोलिक फंक्शन, इनके प्रूफ हायर में आते हैं। इनकी जस्ट हम डेफिनेशन मैथमेटिकली याद रखते हैं। साइन हाइपरबोलिक है, काज है, टेन है, तो ये एक्सपोनेंशियल से आप डिफाइन करते हैं। ये है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2। और ये जो काज होता है इसमें प्लस आता है, जो हमारे पास साइन है उसके दरमियान में माइनस आता है। और इनकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होगी, रेंज भी रियल होगी। काज आपके पास यहाँ पे दरमियान में माइनस आता है, काज में दरमियान में प्लस आता है। इसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होगी और इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर इनफाइनाइटी होगी। अब आप सवाल कर सकते हैं कि उधर तो रेंज रियल नंबर है, इधर पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? देखिए वहाँ पे दरमियान में है माइनस, तो जब आप मनफी करते हैं e की पावर x जवाब पॉजिटिव देगा, e की पावर माइनस x ये भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपको हमेशा पॉजिटिव देता है। लेकिन ये जो e की पावर माइनस x है ये डिनोमिनेटर में आएगा, यानी यूं जवाब आएगा। फॉर एग्जांपल ये आएगा -1/e की पावर x। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से जब ये वाली रकम आप मनफी करेंगे तो बाज़ औक़ात आंसर मनफी का आ सकता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों को जब मनफी करेंगे तो जवाब नेगेटिव आ सकता है। इसलिए इसकी रेंज रियल नंबर है। देखिए रियल नंबर जब हम बोलते हैं तो 3 तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0।
तो रेंज के अंदर हम ये चीज़ देख रहे होते हैं इसका जवाब कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ज़ीरो आएगा, कैसा आएगा। तो इसका जवाब पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो आ सकता है। बात करते हैं काज की, तो काज में दरमियान में क्या है, प्लस। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, और दूसरी बात ये भी क्लियर होगी ज़ीरो नहीं आएगा। फिर तीसरी बात, ज़ीरो 1 से छोटा भी नहीं आएगा, चूँकि ज़ीरो ही पुट कर दें तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2/2 आंसर 1 आएगा। फिर कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1, यानी जवाब 1 आएगा। अगर आप 1 के 0 के अलावा कोई और पुट करते हैं 1 2 3, फिर आपके पास आंसर 1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसका जवाब हमेशा 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी आपको नेगेटिव नहीं देते, दरमियान में प्लस है, आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद बात करते हैं 10 की। 10 क्या होता है, साइन ओवर कास। तो आप इन दोनों को तकसीम कर लें, आपके पास 10 आ जाएगा। बाकी इसके अपोजिट है, कोसेकेंट है, और उसके बाद सीकेंट है, और उसके बाद काट है। इनको इन 3 को उल्टा देंगे, इनवर्स लेंगे तो आपके पास बाकी 3 फंक्शन बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। डोमेन और रेंज में बेसिकली इनको समझाने के लिए फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन की तरफ। जिस तरह आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन है, सिमिलरली आपके पास हाइपरबॉलिक का भी इनवर्स फंक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, सबसे पहले हमारे पास है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ एक्स। इनकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। साइन इनवर्स किसके इक्वल है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इट्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। उसके बाद काज इनवर्स क्या है, अच्छा इसकी डोमेन क्या आएगी, वही बात लॉग आ गया। अब लॉग में मैंने आपको बताया था इसकी डोमेन हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर हमने लॉगरिथमिक में डिस्कस किया, इसके पॉजिटिव होगा। इधर आ जाए काज में, तो लॉग है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी डोमेन में x या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। x को हमने या तो 1 लेना है या 1 से हमने बड़ा लेना है। सवाल है अगर मैं 1 से छोटा नंबर ले लेता हूँ, देखिए 0 मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर 0 लें, ये भी 0, एक तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं रियल की, हम कम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम 1 से छोटा नंबर लेते हैं तो ये अंदर वाला आंसर माइनस का होगा। अगर 1 से छोटा नंबर लेंगे, ये जज़र है, स्क्वायर रूट है, तो कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए हमें 1 लेना होगा या 1 से ग्रेटर लेना होगा। पीछे मैं डोमेन के बारे में डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। इधर देखिए 10 इनवर्स है आपके पास 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स। एक्स मॉड आपके पास लेस देन 1 होगा, यानी इस केस में आपके पास जो x होगा वो +1 और -1 के दरमियान में होगा। +1 और -1 के आपने दरमियान में लेना है। अब सवाल है बड़ा क्यों नहीं ले सकते भाई। देखिए अगर मैं प्लस ये मॉड को हटाएं तो ऐसे लिखते हैं कि x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बड़ा नंबर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, तो ये क्या आएगा 1 + 2 यानी 3। नीचे आएगा 1 - 2 यानी 1 - 2, आंसर आएगा -1। तो ऊपर 3 नीचे है -1, तो आंसर आएगा log ऑफ -3। तो log ऑफ माइनस में जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो हम माइनस पे डिफाइन नहीं करते, तो इस वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि x हमारा -1 और +1 के दरमियान में रहेगा। नेक्स्ट आपके पास ये थे इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। इसी तरह आपके पास जिस तरह साइन है, कास है, टेन है, सीकेंट, कोसेकेंट और काट, इनको हमने डिफाइन करना है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि एक्सप्लेन करने के लिए हैं, कुछ फंक्शन ऐसे जिनको हम डायरेक्टली याद रखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y को आप सेपरेटली डिफाइन कर सकें, यानी x अलग हो और y अलग हो।
इस तरह के फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट बोलते हैं। जिस तरह आपके सामने है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1। अब यहाँ पे y अलग है और x अलग है, तो इसको आप एक्सप्लिसिट का नाम दें। देखिए अगर मैं यूँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन की अगर आप बात करें, इसको मैं नाम दे देता हूँ f ऑफ x y का। इस फंक्शन की अगर बात करें तो ये इस तरह मिक्स अप हैं, आप इसमें से x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y अलग अलग हों, सेपरेट हों, या आप उनको अलग कर सकें, उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें x और y अलग अलग ना हो, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम देते हैं। तो अब तक हम फंक्शन की टाइप्स में से 8 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह टोटल 12 टाइप्स के फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 4 जो फंक्शंस बचते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब अहम पॉइंट मैं आखिरी बार डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी डोमेन और रेंज का। अगर आपको मैंने शार्टली बताया, पीछे मैंने कंप्लीट लेक्चर एक डोमेन और रेंज का डिस्कस किया। 11 क्लास में इन सब की डोमेन रेंज डिटेल से एक्सप्लेन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बोली। तो अगर आपको इनकी डोमेन और रेंज के बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक बाकायदा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इनकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी रह गई इनकी डेफिनेशंस, तो कुछ हैं जिस तरह याद करने हैं, जिस तरह ये फंक्शन है हाइपरबॉलिक है या इन्वर्स हाइपरबॉलिक है, ये आपने याद करने हैं। डायरेक्टली इनके प्रूफ हायर क्लासेस में हैं, इस लेवल पे नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो 4 फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।